हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज़ नोन एज गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। ये जो गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लिनिकली इसकी बहुत सारे इंप्लीकेशंस हैं, वो हम आगे देखेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। गेट जो कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन है ये प्रपोज की थी मेल्जैक एंड वॉल ने इन द ईयर 1965। ठीक है। अब एक चीज़ सोचिए, जब भी हमें पेन होती है तो फर्स्ट हम क्या करते हैं। जब भी हमें कहीं भी पेन, सपोज हमारे हाथ में दर्द हो रही, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाथ को शेक करते हैं या रब करते हैं। तो रब और शेक करने से ऐसा क्या होता है कि हमारी पेन थोड़ी सी कम हो जाती है। कोई भी रिस्पॉन्स, किसी का भी रिस्पॉन्स देख लीजिए, कहीं भी थोड़ी सी चोट लग जाए तो सबसे पहले हमारा रिस्पॉन्स ही होता है शेकिंग और रबिंग द एरिया। तो रबिंग या मसाजिंग या शेकिंग ऐसा क्या होता है कि हमें लगता है कि हमारी पेन कम हो जाएगी। तो यही इससे रिलेटेड है गेट कंट्रोल थ्योरी से। तो देखिए क्या कहती है ये। स्टिमुलेशन ऑफ लार्ज डायमीटर फाइबर्स इनहिबिट्स द ट्रांसमिशन ऑफ पेन थस क्लोजिंग द गेट। अब हमें ये पता है कि जो पेन का जो पाथवे है वो कहाँ से जाता है, डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से, वहाँ से ऊपर असेंड करता है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में पेन। ठीक है। अब ये गेट किसको बोल रहा है यहाँ पे, डोर्सल हॉर्न को। तो जब हम डोर्सल हॉर्न को ही बंद कर देते हैं, तो जब गेट ही क्लोज हो गया, तो दरवाज़ा ही बंद हो गया, तो ऊपर तक सेंसेशन नहीं जा पाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि हम ऐसे लार्ज डायमीटर फाइबर्स को स्टिमुलेट करेंगे और वो क्या करेंगे, वो पेन की ट्रांसमिशन को रोक देगा। कैसे रोकेगा भाई, वो जो स्पाइनल कॉर्ड का जो डोर्सल हॉर्न है जिसको हम गेट बोल रहे हैं उसी को बंद कर देगा। तो जब एंट्री ही नहीं हो पाएगी, देखो दरवाज़ा ही बंद हो गया, उसमें से ना कोई जा सकता है ना कोई आ सकता है, तो जब कोई जा ही नहीं पाएगा तो पेन की जो ट्रांसमिशन ही रुक जाएगी। तो अब ये जो स्टिमुलेशन ऑफ लार्ज डायमीटर फाइबर्स कौन से, ये होते हैं हमारे टेक्टाइल फाइबर्स। तो टेक्टाइल फाइबर्स, हमें दर्द हुई, हमने रब किया, हमने मसाज किया, क्या स्टिमुलेट हो गए, लार्ज डायमीटर फाइबर्स, वो है हमारे टेक्टाइल फाइबर्स। ठीक है। अब ये देखिए, रैपिंग और शेकिंग इंजर्ड एरिया डिक्रीजेज पेन। जो दिस इज द क्लिनिकल इम्प्लीकेशन। पेन कैन बी मॉड्यूलेटेड बाय गेटिंग द इम्पल्सेस इन द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ, डोर्सल हॉर्न पे। Collaterals from large myelinated afferent fibers associated with tactile sensibility produces presynaptic inhibition of A delta and C fibers in the dorsal horn. Thus, activity in the large afferent fibers regulates the transmission of impulses originating in the pain receptors. तो इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है कि जो भी हमारी पेन है उसको हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। कैसे, बाय रबिंग या मसाजिंग द इंजर्ड एरिया। उससे क्या होगा, जो हमारे लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, प्री सिनेप्टिक इनहिबिशन करेंगे ए डेल्टा और सी फाइबर्स का। ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला डायग्राम, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये जो सी फाइबर्स हैं यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, ये जो सी फाइबर्स हैं, ये सी फाइबर्स क्या करते हैं, दे ट्रांसमिट पेन फ्रॉम द पेरिफेरी, सबको पता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द प्रोजेक्शन न्यूरॉन ट्रांसमिट पेन सिग्नल्स टू द सेंसरी। अब पहले की डायग्राम देख लो, ये प्रोजेक्शन न्यूरॉन है, ठीक है, रेड वाला जो ये एरो में दिख रहा है, ये बताता है सेंसरी कॉर्टेक्स को कि पेन की सेंसेशन फील हो रही है। अब यहाँ पे क्या है, इनहिबिटरी न्यूरॉन भी होता है, इनहिबिटरी न्यूरॉन। ठीक है। ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है इसका मेन रोल है। अगर ये इनहिबिटरी न्यूरॉन एक्टिवेट हो गया तो वो प्रोजेक्शन न्यूरॉन को इनहिबिट करेगा और गेट बंद कर देगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। तो प्रोजेक्शन न्यूरॉन इज जो न्यूरॉन हमें पेन बताएगा, पेन फील हो रही है सेंसरी कॉर्टेक्स में। इनहिबिटरी जो न्यूरॉन है ये क्या है, ये क्या करता है, इसका काम है इसको प्रोजेक्शन न्यूरॉन को इनहिबिट करना। तो अगर इनहिबिटरी न्यूरॉन ये वाला जो है ये स्टिमुलेट हो गया तो वो प्रोजेक्शन न्यूरॉन को इनहिबिट करेगा और ये गेट ही बंद हो जाएगा और सेंसरी कॉर्टेक्स तक ट्रांसमिशन नहीं होगी पेन की। ठीक है। तो अब ये कैसे स्टार्ट होगा, सी फाइबर्स जो है, जो हमारे स्लो पेन के फाइबर्स हैं, वो ट्रांसमिट करेंगे पेन। ठीक है। अब प्रोजेक्शन न्यूरॉन क्या बताएगा, ट्रांसमिट करेगा पेन सिग्नल्स को सेंसरी कॉर्टेक्स में कि हमें दर्द हो रही है। अब जब हमें दर्द हुई, हमने शेक किया या हमने रब किया हाथ, तो जो ए बीटा फाइबर्स, जो लार्ज डायमीटर फाइबर्स है, टेक्टाइल फाइबर्स हैं, ये क्या करते हैं, दे ट्रांसमिट मैकेनिकल स्टिमुलेशन ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है। ये ट्रांसमिट करेंगे इम्पल्सेस। अब क्या होता है, जो ए बीटा के जो फाइबर्स होते हैं ये इसको स्टिमुलेट करते हैं, ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है इसको स्टिमुलेट करते हैं और इनहिबिटरी न्यूरॉन फिर जाके प्रोजेक्शन न्यूरॉन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है। अब मैकेनिकल स्टिमुलेशन एक्टिवेट्स द इनहिबिटरी न्यूरॉन विच इज़ एबल टू इनहिबिट द प्रोजेक्शन न्यूरॉन। ठीक है। अब ये जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है ये इसी को इनहिबिट कर देगा और यहाँ पे दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये दरवाज़ा जब बंद हो गया यहाँ पे तो पेन की ट्रांसमिशन नहीं होगी। तो ये क्या है, गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। सिंपल सी बात है, स्लो पेन फाइबर्स प्रोजेक्शन न्यूरॉन को बताएंगे, प्रोजेक्शन न्यूरॉन सेंसरी कॉर्टेक्स को बताएगा पेन फील हो रही है।
बट जब हमें पेन फील हुई हमने स्टिमुलेट किए ए बीटा फाइबर्स, कैसे? बाय मसाजिंग और रबिंग द स्किन। अब ये जो ए बीटा फाइबर है ये स्टिमुलेट करेंगे इनहिबिटरी न्यूरॉन को, इनहिबिटरी न्यूरॉन इसी को इनहिबिट करेगा और दरवाज़ा बंद हो जाएगा और पेन की परसेप्शन हमें फील नहीं होगी। तो दिस इज़ द गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। अब ये देखिए, इनहिबिशन ऑफ पेन ट्रांसमिशन सिग्नल्स बाय इनहिबिशन ऑफ पेन ट्रांसमिशन बाय टैक्टाइल सेंसरी सिग्नल्स, ठीक है। अब ये किसका, ये जो हमारा गेट कंट्रोल थ्योरी, इट इज़ द बेसिस ऑफ पेन रिलीफ बाय एक्यूपंक्चर। क्यों, क्या होगा? लार्ज टाइप ए बीटा फाइबर स्टिमुलेट होंगे फ्रॉम पेरिफेरल टैक्टाइल रिसेप्टर्स। जब भी हम रब करेंगे मसाज, एक्यूपंक्चर में भी हम यही करते हैं, तो वो क्या करते हैं? डिप्रेस द ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल एंड दिस इज द बेसिस ऑफ एक्यूपंक्चर, ठीक है। फिर इसी का बेसिस का होता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ पेन बाय इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, जिसको हम TENS भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो द बेसिस ऑफ हमारा, इसमें भी गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन लगती है। तो ये है गेट कंट्रोल थ्योरी ऑफ पेन। एप्लीकेशंस ऑफ गेट कंट्रोल थ्योरी क्या हो गया? मसाजिंग अ पेनफुल एरिया, अप्लाइंग इरिटेबल सब्सटेंस टू पेनफुल एरिया, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन एंड एक्यूपंक्चर, ये जो हम देखते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशंस ऑफ गेट कंट्रोल थ्योरी। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।